आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। सरकार ने जो निश्चय किया है विकास के लिए, उन विकास के कार्यों पर सरकार निरंतर कार्य कर रहेगी। अभी अंतिम निर्णय कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन सरकार अगर ठीक समझेगी, शायद जोधपुर हो, शायद जयपुर हो, शायद कोटा हो, इन निगमों को एक करने की आवश्यकता समझेगी तो करेगी। लेकिन अभी प्रक्रियाधीन है, अंतिम निर्णय अभी कुछ भी नहीं हुआ है। जनता पार्टी की सरकार जयपुर, जोधपुर, कोटा में 2 निगम एक करना चाहती है। आप मुझे बताइए, जब छोटे वार्ड होते हैं तो विकास होता है, आम आदमी जुड़ता है। नीतियां भी बदल रहे हैं, आप नीतियां बदलकर जनता का और राजस्थान का नुकसान कर रहे हैं। हम लगातार विरोध करेंगे जनता के साथ खड़े होकर। और दोनों निगम का मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी की सरकार से अभी भी मौका है। आप जैसे निगम बने हुए हैं वैसे ही चुनाव करवाइए, वैसे ही रखिए। इससे स्वायत्त शासित संस्थाएं और जो लोकल गवर्नमेंट है वो मजबूत होगी। अन्यथा साफ दिख रहा है कि आप तानाशाही करना चाहते हैं। कांग्रेस तानाशाही का लगातार विरोध करेगी। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं राजस्थान में 3 निगम का डिवीजन किया गया था, जिसमें 1 से 2 बना दिए गए थे पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के वक्त। चुनाव भी हुए और मेयर भी उसी तरह से बने। वर्तमान सरकार पहले ही कह चुकी थी कि इनका हम सरकार में आते ही एकीकरण करेंगे। भाजपा अपने एजेंडे में पहले से तय किया हुआ था कि इसका एकीकरण करेंगे। उसकी वजह बताई कि संसाधनों का अभाव है और बेवजह सरकार पर एडिशनल बर्डन पड़ रहा है फाइनेंशियली। लेकिन इसके बाद अब सियासत शुरू हो चुकी है, कवायद शुरू कर दी गई है। और इसमें भी एक बात आ रही है, जोगाराम पटेल का तो कहना है कि जो संसदीय कार्य मंत्री की इसमें चल रहा है अभी, लेकिन जाबर सिंह खर्रा जिनका विभाग है उनका साफ साफ कहना है कि इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। खैर एनीवे जो भी है, बट ये कवायद शुरू हो चुकी है। और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जयपुर के पूर्व महापौर और भाजपा प्रवक्ता पंकज जोशी साहब हैं, और हमारे साथ ग्रेटर निगम के उपनेता प्रतिपक्ष और पार्षद कांग्रेस से भरत मेघवाल साहब हैं। लंबी पारी निगम में खेली पूर्व पार्षद सुशील शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, क्या लग रहा है आपको कि पहले 2 किए गए, अब 1 किया जा रहा है, या
वास्तव में कुछ वार्ड कम बत्ती किए जा सकते हैं, या फिर निगम एक ही ठीक है जयपुर के हिसाब से या कोटा के हिसाब से या जोधपुर के हिसाब से? क्या लगता है आपको, चर्चाएं क्या है पार्षदों के बीच, जनता के बीच? चर्चा कुछ नहीं है, चर्चा यही है कि अब ये दो करेंगे। जब दो करी थी तब खूब बीजेपी ने इसका विरोध किया था, उसके बाद ही सरकार मानी नहीं। अब एक करेंगे तो ये करेंगे चाहे कितना ही विरोध कर लें, क्योंकि सरकार मालिक होती है और वो करेगी। और दोनों ही स्थितियों के अंदर मैं दोनों में एक हुई है तब भी रहा हूँ, जी जी, वो हुई है उसको भी मैंने देखा। जनता का सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं है, पैसे की बर्बादी है। पहले जब उन्होंने दो किए बर्बाद हुआ, पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश हुआ, नया सिस्टम में फाइलें इधर से उधर हुई, स्टाफ इधर से इधर हुआ और एक बर्डन जनता के ऊपर डाल दिया और पैसे खूब अनाप शनाप पैसा खर्च किया गया। खूब विरोध हुआ लेकिन नहीं माने। अब ये भले ही विरोध कर लें, आज बीजेपी का शासन है, कांग्रेस का काम है विरोध करना, लेकिन मानेंगे नहीं। ये फिर जनता पर एक बार बदन होगा, क्योंकि आप किसी घर को डिवाइड कर देते हो, दो कर देते हो, वापस उसको एक करते हो तो पैसा लगेगा निश्चित रूप से, और सारा का सारा खाका एक बार फिर नए सिरे से खड़ा जाएगा और वो सारा एक होगा। मैं बताऊं आपको कि हजारों फाइलें उस वक्त इधर से उधर होने में बर्बाद हुई थी, हजारों करोड़ों रुपए उस वक्त लगाए हुए, नया लिया परिसर वहां पर पुलिस मुख्यालय, उस पर पैसे खर्च किए गए और पूरा स्टाफ बदला गया, नया स्टाफ लगाया गया। बहाना ये था कि जनता को लाभ मिलेगा, जनता को एक रुपए का लाभ नहीं मिला, जनता परेशान हुई, दो होने से हुई, और अब एक करेंगे तो भी जनता परेशान है। जो बना हुआ है, मतलब कहने का आपका ये है कि चाहे एक हो चाहे दो हो निगम, इस पे कोशिश करनी चाहिए कि जनता के रुकावटें, जनता की दिक्कतें कम कैसे सकती, नहीं हो जनता के हित में कैसे हो। दोनों ही पार्टी के नेता बैठे हैं वहां, तो जनता हित में बात नहीं कर रहे हैं दोनों पार्टियां। चलो जनता के हित में बात कर रही है कि हमारा राजनीतिक फायदा कैसे हो। सर जनता का हित किसमें, एक में या दो में? जनता का हित तो एक में ही था, लेकिन दो करने के बाद अब इसको वापस एक कर रहे हैं, तो एक आदत पड़ गई ना आपको, दो जगह की आदत पड़ गई, अलग अलग डिवाइड हो गया पूरा हिस्सा, और फिर इसको एक करेंगे। जनता का हित तो उसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं है। जनता के हित की तो बात ही नहीं, चलता तो एक से भी चल सकता था, क्योंकि बहुत विरोध किया, नहीं माने, एक किया ना, दो किए, अब वापस दो के एक करेंगे, तो अब विरोध करने से कुछ नहीं हो, करेंगे तो करेंगे। जनता का नुकसान है सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, कि एक होगा तो बोर्ड इनका बन जाएगा, दो होंगे तो एक बोर्ड ये बना लेते हैं जोड़ तोड़ करके, वो सिर्फ बोर्ड बनाने के लिए, और कोई जनता के फायदे की बात नहीं हो रही है। जी चलिए भरत, आपके पास में आना चाहूंगा। आप वर्तमान में पार्षद भी हैं और आपने निगम का जब विभाजन हुआ तो एक का हिस्सा आप भी बने। क्या लगता है आपको एकीकरण किया जा रहा है? देखिए बीजेपी का एक हिडन एजेंडा नहीं है ये, बीजेपी पहले विरोध कर रही थी और इसने कहा भी कि हम निगमों का एकीकरण करेंगे, और अब इस कवायद को कंप्लीट करने वाले हैं, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले जो चुनाव होंगे वो इसी तर्ज पे होंगे। देखिए योगेंद्र जी, किसी भी सरकार अगर कोई निर्णय लेती है तो उसकी परिकल्पना क्या है, उद्देश्य क्या है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जब नगर निगम के दो करने का काम किया, उसका उद्देश्य था कि जो गुड गवर्नेंस हो और जो सर्विसेज है वो डिलीवर जनता पर आसानी से हो पाए, जनता को सुगमता और सुलभता मिल पाए। आप देखिए 2011 की जनसंख्या के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आज ये काम कर रही है। इनको कांग्रेस के हर एक उस निर्णय को बदलना है जो कांग्रेस ने चाहे जनता के लिए अच्छा किया हो या बुरा किया हो। 2025 की अगर हम बात करें तो आज जनसंख्या 60 लाख से ज्यादा जयपुर शहर की है। विधानसभा और लोकसभा के जब चुनाव हुए उसके बाद 1 लाख से ज्यादा वोटर बढ़ गए। ये पुनर्गठन के साथ परिसीमन भी कर रहे हैं, जिसके अंदर बगरू को, आमेर को और झोटवाड़ा की कुछ 10 पंचायतें भी इसमें शामिल की जाएगी। तो निश्चित तौर पर योगेंद्र जी ये बात है कि उसमें आबादी भी बढ़ेगी। और अगर नियमों की बात की जाए तो आज 50 लाख की आबादी पर तकरीबन 214 वार्ड होने आवश्यक है, इससे बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन आप ये देखिए बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी इसके एकीकरण की बात करेगी, साहब दो नगर निगम को हमको एक करना है। इनके पास कोई आधार नहीं है। मैं आपको निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि जब दो नगर निगम बने, उस दो नगर निगम से एक ये फायदा मिला कि जनता को जो अपने जनप्रतिनिधि है उसके पास जाने में सुगमता हुई। 35 से 40 हजार की जनसंख्या के ऊपर अगर एक जनप्रतिनिधि होगा तो निश्चित तौर पर प्रतिदिन जनप्रतिनिधि अपने लोगों से नहीं मिल पाएगा, और जो लोग हैं वो अपने जनप्रतिनिधि से नहीं मिल पाएंगे। हम हमेशा बात करते हैं माइक्रो मैनेजमेंट की। जब विधानसभा बढ़ाई जा रही है, छोटी जनसंख्या के आधार पर विधानसभा बनाई जा रही है, लोकसभा 500 से 800 की हम परिकल्पना देख रहे हैं, तो क्यों नहीं हम जो स्थानीय सरकार है, जो शहरी सरकार है, जिसकी डे टू डे मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है, उस सरकार को हम माइक्रो मैनेजमेंट पे क्यों नहीं ला रहे? अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के निर्णय को बदलने में इतनी है तो अरे बदलिए, लेकिन कम से कम जनता के हित को तो मत छोड़िए। 250 वार्ड है तो 250 वार्ड में तो जनता पार्टी का भी तो कैंडिडेट जाएगा।
जनता की अदालत में जाने दीजिए उसको, जनता फैसला करेगी कि किसको चुनना है किसको नहीं चुनना। जब हमने मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन कराया था तो हमने जनता के हाथ में दिया था। इनके पास एक ही उदाहरण होता है कि साहब तुष्टीकरण कर रहे थे। अरे जनता के बीच में गया हुआ व्यक्ति तो वोटों से चुन के आएगा, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। और मैं ये निश्चित तौर पे कह रहा हूं योगेंद्र जी कि आप ग्रास रूट पे जाकर आप लोगों से पूछिएगा कि 2 नगर निगम होने से कितना फायदा मिला। मेरे वार्ड को फायदा मिला, जहां 40 साल से रोड नहीं बन पाती थी वहां रोड बनी, वहां नगर निगम के काम होने शुरू हुए। क्योंकि कुछ ऐसी कच्ची बस्तियां भी रह जाती है जो बड़े बड़े वार्डों के अंदर छूट जाती है। इतना बजट नहीं मिल पाता जितना बजट एक छोटे छोटे वार्डों को मिल रहा था। लाइट की हो, सीवर की हो, हर एक परेशानी को त्वरित गति से समाधान किया जा सकता है। और जब हम 2047 की परिकल्पना कर रहे हैं यहां पर बैठकर, तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी उस चीज को सोचती है। लेकिन इनको एन के इन प्रकरण सिर्फ यह कहना है कि साहब भारतीय जनता पार्टी का कहना क्या है कि कांग्रेस ने साहब निर्णय लिया था जो गलत निर्णय। इनसे आधार पूछिए कि जब 2011 में 35 लाख जनसंख्या थी तो उसके आधार पर क्यों परिसीमन हो रहा है। 2025 के आधार पर होना चाहिए ना, जहां 60 लाख के आसपास की जनसंख्या है। जी चलिए पंकज जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आप तो मेयर रहे हैं खुद और बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक वार्ड, एक बोर्ड और 2 बोर्ड का क्या होगा, क्योंकि 3 जिलों में ये 3 शहरों में ये व्यवस्था की गई थी। आप लोग एकीकरण कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि अगर पार्षद चुने भी जाते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस से तो जनता तय करती है और जनता पे ही छोड़ना चाहिए कि उनका क्या रुख रहता है। देखिए योगेंद्र जी, पार्षदों की संख्या क्या होगी ये एक अलग बात है, लेकिन निगम कितने होने चाहिए इसमें बिल्कुल सीधी सी बात है कि मुझे बताइए कि क्या एक शहर में क्या दो जो है प्रधान होने चाहिए हैं? ये कौन सी वाली बात कर रहे हैं? ये वही वाली बात कर रहे हैं जो पिछले साल कांग्रेस सरकार की जो है सोच थी कि हर एक जगह जो है वहां पर रखे जाए कि 2 प्रधान 2 निशान है। मैं कह रहा हूं कि आज एक शहर का जो है कम से कम जो है एक यूनिफाइड जो है कहीं ना कहीं एकीकरण होना चाहिए कि पूरा शहर जो है वो कहीं ना कहीं से एकीकृत लगना चाहिए। आज संसाधनों की हालत क्या है? आज आप देखें कि जब वसुंधरा जी की सरकार थी और वसुंधरा जी सरकार में जब स्नार्गल लेटर परचेज की, पिछले सरकार ने 2 वार्ड कर दिए। मैं कह रहा हूं उनके पैसा साधन आपने दिए? कोई एक साधन आपने नहीं दिया। सी स्कीम जैसी जगह जहां पर जो है वीआईपी बैठते हैं, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहां पर स्नार्गल लेटर तक नहीं है आपके पास में, आपने जो है सीवरेज की बड़ी मशीनें आपके पास नहीं है, साधन नहीं है आपके पास में, 2.5 साल आपके पास में एक साधन आपने नहीं दिए। तो देखिए किसी भी चीज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो, उनका पूरा सदुपयोग हो और उसके बाद में जो है कहीं ना कहीं इन चीजों को जो है यूज जो है सिटी सरकार के अंदर होना चाहिए। अब कांग्रेस ये कहती है कि साहब जो है हमने छोटे वार्ड किए। देखिए उन्होंने खुद ने अपने आप बता दिया कि हमने क्यों किए। वार्डों का परिसीमन कैसे किया गया आपने, है ना, तुष्टीकरण के आधार पर किया गया, एक समुदाय के आधार पर किया। मैं बहुत साफ सा कहता हूं, है ना, क्यों? क्योंकि आपको वहां से जो है उनसे जो है आपको जीत मिले, किसी भी तरीके से हमें एक बोर्ड बनाना है। मैं कह रहा हूं छोड़िए ना, आइए ना, पूरे जो है पूरे जयपुर का विकास होने दीजिए, सब लोगों को विकास मिलेगा। मुझे बताइए कि यदि किसी सड़क बनेगी, यदि कोई चीज अच्छी बनेगी तो सबके लिए बनेगी ना, वो थोड़ी किसी स्पेशल किसी व्यक्ति के लिए बनेगी या किसी लोगों के लिए बनेगी। तो इन चीजों को देखते हुए लगभग चीज होनी चाहिए। अब दूसरी बात है कि इन्होंने कहा कि भाई जो है हमारे जो है वार्ड जो है बड़े इतने जनसंख्या हो गई, इतने वार्ड होने चाहिए। देखिए मुझे बताइए आज की डेट में 60 लाख पे जो है मुझे बताइए कितने आदमी पर एक जो है होना चाहिए। ये नगर निगम है ना, नगर परिषद थोड़ी है, नगर पालिका थोड़ी है। आप चाहते हैं नगर पालिका नगर निगम दोनों बराबर हो। भाई जयपुर नगर निगम एक जो है कैपिटल का नगर निगम है, तो कम से कम उसके पास में इतना जो है समग्र विकास तो होना चाहिए कि उसके पास कम से कम पूरी चीजें बन करके आए। आज आप हालत देखिए, गलियों की हालत आपने देखी थी योगेंद्र जी कि जिस सिटी के अंदर जो गलियां छोड़ी गई थी जब जयपुर शहर बना था तो बहुत अच्छी तरीके से गलियां छोड़ी गई थी, बहुत छोटी छोटी गलियां थी। जो है सुशील जी जानते हैं कि उसके बाद में उन गलियों की हालत ही हो गई थी कि वो गली जो है एक तरीके से जो है अभिशाप बन गई थी सिटी के लिए। उसके बाद उनका जब पूरा का पूरा जो है क्लीनिंग हुई, उनकी जो है मरम्मत हुई, तरीका हुआ 2003 से लेकर के 4 से लेकर के 9 के अंदर, तब जाकर के जो है लगा कि हाँ ये चीजें ठीक होनी चाहिए। तो आज जो है विकास पूरा का पूरा जयपुर सिटी का विकास एक होना चाहिए। उसके अंदर आप केवल ये नहीं देखें कि हमें किसी भी तरीके से एन के एन प्रकार हमें जो है हमारी इज्जत बचाने के लिए कहीं जो है हमें एक बोर्ड हमारा बन जाए, इस कारण से हम कल बोर्ड के 2 टुकड़े कर दें। मुझे बताइए कि एक आदमी आप ऐसा बता दीजिए कि बोर्ड के अंदर ऐसा कि जो किसी दूसरे सेक्रेटरी को कह सकता हो, है ना, कि नहीं होना चाहिए। आज रोड बनती है, रोड खोद दे जाती है। हमने पहले भी कहा कि कम से कम जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो कमिश्नर है वो एक सीनियर आईएएस होना चाहिए, जो कम से कम लगे कि उनका जो है हर एक जो है डिपार्टमेंट से उसका जो है सीधा संवाद हो, उससे जो है वो कंट्रोल कर सके।
कम से कम। आप आज जिस तरीके के आपने हालात देखे, जिस तरीके के हालात बने, मुझे लगता है वो ठीक नहीं थे। तो कहीं ना कहीं एक बोर्ड होना चाहिए, एक बोर्ड के साथ में जो, क्योंकि हमने कहा कि एक बोर्ड का विकास हमने देखा है 2004 से लेकर 9 तक के जो विकास में आपने देखा कि जिस तरीके से विकास हुआ, जिस तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चीजें नई होकर के आई, तो आज हर एक चीजों का, संसाधनों का, उन लोगों का एक समग्र जो है, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी का युग आ गया है। अभी तक वो जमाना था जब बेसिकली जो है केवल जो है हाथों से सफाई हुआ करती थी, अब तो टेक्नोलॉजी का युग है। टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा यूज होगी, जितनी ज्यादा चीजें आएंगी, उतनी ज्यादा जो है सफल होंगी। जी सुशील जी, आपके पास में आना चाहूंगा। जी, मोटिव आपने पहले भी इस बात को क्लियर किया कि जनता की दुख दर्द दूर होगी, तकलीफ दूर होगी, उनके विकास के एजेंडे से ज्यादा सियासी एजेंडा ज्यादा है। बिल्कुल। चाहे खोलने डबल करने में भी हो और चाहे सिंगल करने में भी हो। चलिए, डबल का भी अभी दोनों ओर से आपने सुना कि एक क्यों करना चाहिए, पंकज जोशी साहब कह रहे हैं, और 2 क्यों करना चाहिए, भरत मेघवाल साहब को भी आपने सुना। अब ये भी आपने कह दिया है कि ये तो होके रहेगा, क्योंकि जब सरकार तय कर चुकी है और एजेंडा जारी कर चुकी है तो इसमें कहीं कोई बात भी नहीं है। लेकिन अब क्या लगता है आपको कि वार्डों की संख्या पे ध्यान देने की आवश्यकता है, कुछ बढ़ाया जाएगा? क्या लगता है आपको, या 150 ही जाएंगे? बैक ही जाएंगे। एक्चुअल में क्या है, अभी 250 वार्ड हैं जी। अब ये जो सुनने में आ रहा है कि 152 वार्ड बना रहे हैं, ऐसा पता चला है। तो ये वार्ड बड़े हो जाएंगे। वार्ड बड़े और छोटे होने से मतलब नहीं है। बात इस बात का है कि कार्यकर्ता एडजस्ट हो जाते, लोगों को मौका मिलता। बड़े नेता जितने भी हैं दोनों ही पार्टियों के, वो नहीं चाहते कि छोटा नेता पैदा हो। ओहो, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो नेता पैदा ही नहीं करना चाहते, कार्यकर्ता ही रखना चाहते हैं। निगम का चुनाव लड़ेगा, वो नेता बन जाएगा। नेता बनेगा तो उनके बराबर का खड़ा होगा। पंकज जी की बात बहुत अच्छी लगी कि एक होना चाहिए। भाई साहब, 2 करे तो पैसे खर्च हुए ना, जनता के ही हुए, आपके मेरे जेब से पैसे थोड़ी गए। और अब वापस 1 करेंगे तो पैसे खर्च होंगे। और संसाधन की जहां तक बात है, 2 में भी वही हंसते, हमने तो हर बार तोबा देखी, और 1 में भी वही स्थिति थी। संसाधन 1 में भी नहीं, वही स्थिति थी। आप तो मेयर रहे हैं, आपको पता है क्या स्थिति थी। और अब 2 हो गए तो भी स्थिति खराब है। साथ भी रहे ना? हाँ, साथ रहे हैं, मेरे से पहले भी रहे हैं भाई साहब। मैं 2 टर्म में रहा हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं, भरत जी को पता नहीं अभी स्थिति क्या है। भरत जी सिर्फ इसलिए जिस पार्टी से आए हैं उस पार्टी का काम है। जब मैं कहूँ ना, कांग्रेस तो खूब विरोध किया था। जब कांग्रेस ने इसको 2 में किया तो बीजेपी ने खूब विरोध किया था। नहीं माने ना तो मानेंगे अब भी नहीं। ये कितना विरोध कर ले चाहे, इनकी सत्ता हाथ में। और अभी पंकज जी ने बताया, उस बात से मैं सहमत हूं कि एन केन प्रकार हमारा बोर्ड बन जाए। उद्देश्य ये रहता है कि हमारे राजनीतिक समीकरण हो जाए। और बड़े करने का उद्देश्य ये कि अब 250 किए तो कम से कम 250 इनके चुनाव तो लड़े। 500 कार्य लोगों को मौका तो मिला लड़ने का, जीते आ रहे वो अलग बात है। लेकिन इनका तो मौका ही खोस रहे हैं। ये तो सोचो कहां एडजस्ट करोगे उन कार्यकर्ताओं को। लेकिन उनकी चिंता है ही नहीं ना, नेता तो बनाना ही नहीं ना। नेता तो पर्ची से बनते हैं। तो वहां से ऊपर से आदेश होगा वैसे ही बनेंगे। पंकज जी भले इस बात को ठोक के कहते बनेंगे तो पंकज जी की सरकार है, बनेगा एक होगा ही होगा। मैं फिर कह रहा हूं आपको, कितना विरोध कर ले, नेता तो जनता ही बनाती है। जनता कुछ नहीं, पर्ची से बनते हैं साहब। कहां जनता बनाती है बेचारी? जनता का तो खाली वो है। मैं आपको और गहरी बात बता देता हूं कि अभी जब ये निगम के चुनाव होंगे, जब एक निगम होगा और उसके बाद तय बात है आपको कि मेयर पर्ची से बनेगा। क्योंकि बोर्ड बन जाता है तो उसके बाद बेचारे वार्ड से तो कौन पूछता है? ये तो हमारा बोर्ड था जो हमने कंठों में डांग दे के 3 मेयर बदल दिए। नहीं, मेयर तो जो सरकार चाहेगी वो बनेगा। जैसे मुख्यमंत्री बना है ना, दिल्ली की सरकार ने चाहे वही मुख्यमंत्री बनाया या एमएलए ने चुना उसको। लेकिन एमएलए तो बने ना, जनता ने पहले उन्हें एमएलए बनाया। वो कौन पूछा एमएलए ने? कौन पूछ रहा है? एमएलए बाहर गाल रहे हैं, पार्षद बाहर गाल रहे हैं। भरत जी को पूछ लो क्या ग्रेटर की हालत है, इनको पूछ लो क्या हालत है। पार्षदों को पूछ तो नहीं रहा भाई साहब। ये तो अंदर की बात है, दबाए बैठे बता नहीं रहे हैं। आज स्थिति दोनों ही खराब है। आज तो दोनों ही बोर्ड बीजेपी के है ना, दोनों बोर्ड बीजेपी के आज की तारीख में। तो अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना कार्यकर्ता को। हाँ। फिर भी वही स्थिति है। अभी क्या दिक्कत? अभी तो सब सुना है कि स्मूथली चल रहा है काम। हाँ, स्मूथली चल रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा ना। स्मूथली अपने आप ही चलेगा काम। कुछ होना नहीं, चुनाव में जाना है, 6 महीने बाकी बचे। परिसीमन का ये नया झंडा गाड़ दिया, इसलिए सब उसमें लग गए। मैं आपको सही बताऊं, सिवाय जनता के नुकसान के और जनता को दुख देने के अलावा कुछ नहीं हो रहा। 2 किए तब भी जनता परेशान रही, जनता को दुख दिया, क्योंकि सारा हमने तो भोगा है उसको। 2 होने की पीड़ा को भोगा है, अब 1 होने की पीड़ा को भोगेंगे, क्योंकि सारा अड़ंगा फिर एक जगह इकट्ठा करेंगे।
आप भी समझ सकते हो कि पूरे महकमे को इकट्ठा करना और पूरे लगाना कितनी तकलीफ होगी। तो आपका कहना है कि इस पे ज्यादा गौर करने की आवश्यकता है कि जनता को रिलीफ कैसे मिले, ये सोचने की बात है। हमें राजनीतिक फायदा मिल जाए बस, और हमें जो किया है उसको बदलना है बस, ये तय कर ली उन्होंने, और तय कर ली वो कर ली साहब, मानेंगे नहीं। भरत जी देखिए, आपने 2 किए, लेकिन सुशील जी किसी से विचारधारा से जुड़े हुए नहीं है, इंडिपेंडेंट रहे हैं। इनका साफ कहना है कि 2 जब किए गए तो माना जा रहा था कि शायद जनता के काम स्मूथली होंगे, कुछ पटरी पे चीजें आएंगी, लेकिन इनको नहीं, ऐसा लगा कि बिल्कुल भी कुछ नहीं, जनता की तकलीफें यूं क्यों रही, कोई फायदा नहीं मिला। चाहे 1 और चाहे 2, जब 2 से कोई फायदा नहीं मिल पाया, सरकार कुछ राहत नहीं दे पाई, तो फिर क्या फायदा 2 रखने का? देखिए योगेंद्र जी, जो उद्देश्य था बिल्कुल वो जनता के हित के लिए ही था, और जो परिकल्पना सरकार ने सोची थी वो भी सही थी, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन जिस बोर्ड को करना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। पिछले 4.5 साल से देखिए, स्थानीय सरकार, अगर जयपुर के ग्रेटर की भी बात की जाए तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। लगातार जो इनका आंतरिक कलह रहा, उन आंतरिक कलह की वजह से जयपुर का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और अगर पिछले वर्षों की भी बात की जाए, इतिहास उठा के देखा जाए, तो जयपुर में तो लगातार भारतीय जनता पार्टी वहीं आगे बात, गवर्नमेंट आपकी थी और आपका मेयर था, भी कांग्रेस की थी। मैं एक बार आप पीड़ा को भोग रहे हो, मैं अपनी बात कर, आप बात कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ हेरिटेज में तो थी ना, वहां तो कर दिया गया विकास। शर्मा जी, मैं सरकार भी आपकी रही, बोर्ड भी आपका, थोड़ी होता है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार का जो उद्देश्य था, सरकार के उद्देश्य की पालन करना हर एक जनप्रतिनिधि का, हर एक जो ऑफिसर्स है उनका काम होता है। उन ऑफिसर्स ने उस तरीके से उसकी परिकल्पना जो सरकार की थी उसको पूरा नहीं कर पाए। पिछले 1.5 वर्ष से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहां पर बोर्ड उनका है। मानसरोवर के हालात आप उठाकर देख लीजिए, हर दिन पेपर्स में आता है कि सिवर लाइन के लिए सीएम ऑफिस में फोन करना पड़ता है, अतिक्रमण बुरी तरीके से है, सफाई व्यवस्था चरमा रख रखी है, नालियां टूटी हुई पड़ी है, सड़क नहीं है। तो अगर आप काम नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सरकार ने जो सोच रखी थी वो सोच पूरी नहीं हो पाई। आज 250 वार्डों में ऐसे भी कई वार्ड है जहां पर लोगों को, जनता को सुख मिला है, लोगों के वहां पे लाइटें लगी है, लोगों के वहां पे त्वरित गति से नगर निगम के काम होने लगे, लोगों ने नगर निगम को समझा है। हम यही तो बात कह रहे हैं कि आप जनता को जाने दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी तो वहां पे चुनाव लड़ेंगे, जनता जिसको चाहेगी उसका बोर्ड बनेगा। आपने ये बात, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बोर्ड बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ये एकाधिकार करना चाहती है। दिल्ली के अंदर जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला, भाषण दिया, उन्होंने कहा हम 1 लाख युवाओं को राजनीति में लेकर आएंगे। कहां से लेकर आएंगे राजनीति में आप? पंचायती राज एक ऐसी चीज होती है जहां से लोग राजनीति में आते हैं, एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां से लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप छोटे नगर निगम नहीं बनाएंगे, जनता को त्वरित गति से सर्विसेज नहीं देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि एक पॉलिटिकल जो इमेज लोगों के बीच में वो परिकल्पित हो पाएगी। मुझे लगता है योगेंद्र जी कि तानाशाही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चला रही है उस तरह से नहीं हो पाएगा। आप मिनट्स उठा के देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के ग्रेटर नगर निगम में। अभी जब सांसद महोदया मंजू जी आई थी, भारतीय जनता पार्टी के लगातार चेयरमैनों ने यह विरोध किया कि हमारा बोर्ड काम नहीं कर पाया। अब तो सरकार आपकी, अगर बोर्डों पे आकर रुक जाएंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि जनता को जो हमें सेवाएं देनी है वो पूरी हो पाएगी। योगेंद्र जी, आज भी हम एमएलसी की बात करते हैं। एमएलसी क्यों बनाई गई? इसलिए बनाई गई ना, जहां विधायक एडजस्ट नहीं हो पाएंगे तो उसके नीचे एमएलसी बनाई जाएगी, फिर नगर पालिकाएं बनाई गई, नगर परिषद बनाए गए, नगर निगम बनाए गए। वो इसलिए बनाए गए ताकि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जो सेवाएं हैं वो सही तरीके से पहुंच पाए। सरकार की सोच मैं पुनः कहूंगा उचित थी, लेकिन कुछ एग्जीक्यूशन उस तरह का नहीं हो पाया। और चाहे वो हमारा भी बोर्ड रहा हो, व्यक्ति अगर ढंग से नहीं एग्जीक्यूट कर पाएगा तो वो उसकी जिम्मेदारी बनती है। जनता के बीच में जब वो जाएगा, जनता उसको उसका खामियाजा देगी। लेकिन ये कह देना कि साहब सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति थी। मैंने एक सवाल पूछा था कि 2011 की जनसंख्या के आधार पर आप परिसीमन पुनर्गठन कर रहे हैं, तो उसका जवाब ये नहीं दे पाए। पंचायत को हमने 2015 2019 के अंदर पंचायतों का जो परिसीमन पुनर्गठन था वो 2011 के जनसंख्या के आधार पर हो गया था, ये वापस से उसी आधार पर कर रहे हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए निर्णयों को बदलना है। अरे उस निर्णय से जनता को नुकसान हो रहा है, ये आप समझिए। आप ये चीज समझ नहीं पा रहे योगेंद्र जी। कोई आधार नहीं है, एक आधार ये बता दे, सिर्फ तुष्टिकरण, हर चीज में तुष्टिकरण का नाम लेकर जाते हैं ये। इसके अलावा इनके पास ऐसा कोई आधार नहीं है, नियमों में ये बात नहीं कर सकते, ये बता नहीं सकते कि इस नियम के आधार पर हम इस चीज का एकीकरण कर रहे हैं। पंकज जी जवाब दे रहे हैं। मेघवाल जी ने बड़े अच्छी बातें की, लेकिन ये शायद भूल गए है ना कि पहला मेयर जो आया ना यहाँ पर, है ना, वो कांग्रेस का जब पहला मेयर आया है ना, तब मुख्यमंत्री जी की शिकायत जो है उनके आला कमान तक करके आए थे। और शिकायत क्या करके आए थे कि सबसे भ्रष्ट है मुख्यमंत्री, है ना। तब आपको याद नहीं आया था कि ऐसे ऐसे नेता भी पैदा हो जाएंगे, हैं? उसके बाद छोड़िए, आपके जो यूडीएच मंत्री थे उन्होंने तो जाना ही बंद कर दिया था।
और तो और जो बेसिकली उस टाइम के कांग्रेस के थे उनको तो जो है धक्के देके बाहर निकाल दिया मेयर ने, है ना। और ये तो पहले मेयर की हालत थी। और सुनिए सुनिए आइए सुन जाइए ना। अब आपकी भी नहीं बोला, तो 2 मिनट सुन जाइए। देखिए बीच में नहीं बोला, नहीं आप सुना करें। मेयर के साथ जवाब दिया, लेकिन जवाब नहीं सुनना चाहते। ये जवाब है आपका। सुनिए एक जवाब है आपका। मुझे बताइए परिसीमन पुनर्गठन क्यों रहा है? ये जवाब है आपका। आपका परिसीमन क्यों बताइए ना, आप क्यों कर रहे हो? अरे भाई आपके मंत्री कर रहे हैं, बताइए ना आप क्यों कर रहे हो? भैया मैं जवाब दे रहा हूं। अरे आप क्यों कर रहे हो? बताइए ना, आपका अंतर क्या है? आपका विधानसभा में अंतर क्या दिख रहा है? अरे भरत जी सुनिए मैं पंकज जी अपन तो ये चाहते हैं कि देखिए इनका परिसीमन किस तरह से होगा और क्या वापस जो करा रहे हैं कि वास्तव में जो जनता की प्रॉब्लम्स को, कांग्रेस का मानना था कि जनता की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी छोटे वार्ड बनाने की वजह से। सिर्फ आप तो उस पर बता दीजिए कि क्या वास्तव में इससे कुछ हल मिल पाएगा? योगेंद्र जी मैं पहली बार जो है पार्षद बना, पहली बार डिप्टी मेयर बना, पहली बार मेयर बना, लेकिन मैं आज ये कह सकता हूं कि हाँ कि मुझे कोई बता दे, है ना, कि देखिए ये कोई ऐसा नहीं हो कि आप छोटे में हैं तो ही आप जो है अच्छे नेता बनेंगे। मैं कह रहा हूं नेता की कोई क्वालिटी नहीं होती, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो कहते आए थे कि आप जो है आपने सीएम पर संभाला है, जो है देश का जो है आपने कभी संभाला नहीं तो क्या कहेंगे। आज मैं कह रहा हूं पूरा विश्व देख रहा है कि आपकी पोजीशन क्या है और आपके जो सुझाइए ना यार, बोलते हैं निकल जाएगा। अरे यार तुम्हारे तो यार नेताओं के बच्चे तक जो है निकल पाए यार। पप्पू को आज 55 साल तक ढेलते आ गए यार। कितना बार समझाएंगे, कितनी बार क्या टाइम हो रहा है पंचायत चुनाव में इनका यह बीच में बोलना जरूरी है। योगेंद्र जी एक सवाल है, मैं विधानसभा छोटी हो रही है तो नगर निगम क्यों नहीं? सुनिए छोटी कर देंगे, होने तो दीजिए, ये बोलिए, होने तो दीजिए ना, होने तो दीजिए ना, होने तो दीजिए ना, जवाब तो नहीं आ रहा। दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं देखिए योगेंद्र जी देखिए बिल्कुल आपने कहा कि देखिए जो वार्ड है, मैं कह रहा हूं कि एक जो है नेता जो होता है उसमें यदि ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जनता की सेवा के लिए यदि वार्ड बढ़ाने होंगे या ये चीज होंगी, उन्होंने खुद ने कहा कि परिसीमन जो पूरा होगा वो बाकायदा जो है किसी भी थाने को जो है डिवाइड नहीं किया जाएगा, किसी भी जो है वार्ड को चेंज नहीं किया जाएगा, विधानसभा जो है कन्वर्ट नहीं होगी, यहां तक कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर जो है वो भी जो है कहीं एक दूसरे से जो है कंफ्लिक्ट ना हो, जिससे कम से कम एक जगह जो हो कि एक व्यक्ति जाकर के ये जो है पार्षद ये कह सके कि हाँ ये व्यक्ति हमारा एएन है, ये पानी का है, ये बिजली का है, ये नगर ये सीवर का है, ये इस चीज का है। तो सारी की सारी चीजों को देख करके जो है उसका परिसीमन होगा, जिससे किसी भी तरीके से ये नहीं हो कि कहीं ना कहीं जाकर के कंफ्लिक्ट पैदा हो, दो चीजें जो है एक जगह पर हो। चलिए आपका कहना है कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स न हो, इसकी पहले से एक्सरसाइज की गई है और उसी के बाद ये कवायद की जा रही है। चलिए तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।